हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 4 सितंबर 2019 से मिशन प्रेरणा का शुभारंभ हो चुका है। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करने हैं। दोस्तों, मिशन प्रेरणा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो प्रेरणा लक्ष्य का है। जैसे ही हमारे विद्यालय खुल जाएंगे और बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, विद्यालय तो अभी भी खुल रहे हैं लेकिन अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। जैसे ही विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान प्रेरणा लक्ष्य पर देना होगा, क्योंकि जब आपके विद्यालय का निरीक्षण होगा तो उसमें सबसे पहले प्रेरणा लक्ष्य के विषय में ही पूछा जाएगा। सबसे पहले यही देखा जाएगा कि प्रेरणा लक्ष्य पर क्या कार्य चल रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है या प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो तो बच्चों पर कम से कम इतना तो आ जाना चाहिए कि वे प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। आज की वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर किस तरह से हम इन प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिस पर मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो पोस्ट करता हूँ। मैं अपने YouTube चैनल पर तो पोस्ट करता ही हूँ, उस पर तो वीडियो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी बनाई हुई वीडियो को पोस्ट करता हूँ, जिससे सारी वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो आप वहां से भी लिंक को ओपन करके सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो कि हम प्रेरणा लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेरणा लक्ष्य में कक्षा 1 में जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है वो है निर्धारित सूची में से 5 शब्द पहचान लेते हैं। दोस्तों, हमको इसी प्रकार की शीट बनानी है या हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। हम इसी तरह के शब्द लिखेंगे जिनमें मात्रा न हो। पहले हम इसी तरह के लिखेंगे जिनमें मात्रा कम हो, जैसे घेर है घर, भय वै न भवन, दै में दम, नैले नल, राजा, नाम। हम इस तरह के वर्ड लिखेंगे और इसी प्रकार की हम शीट बना लेंगे, या हम इनको ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। बच्चों को पहले अक्षर ज्ञान कराना है, फिर शब्द ज्ञान कराना है। जब हमारे विद्यालय में पर्यवेक्षक आएंगे तो वे ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चा, मान लो उन्होंने बच्चों को एक लिस्ट दी जिसमें 15-20 शब्द लिखे हुए हों, और अगर हमारा बच्चा उनमें से 5 शब्द भी पढ़ लेता है, उनको पहचान लेता है, तो समझिए कि बच्चे ने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जो कक्षा 1 का बच्चा है उसने भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और इसी प्रकार से हमें कक्षा 1 के सभी बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कराना है। सारा काम बाद में है, पहले कम से कम इतना हो जाए कि बच्चा जो 15-20 शब्द लिखे हुए हैं उसके सामने, वो उनमें से 5 शब्द को भली भांति पहचान ली। अगर वो पहचान लेता है तो समझिए कि बच्चे ने कक्षा 1 भाषा की प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब बारी आती है कक्षा 1 गणित, जो गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। पहले बच्चों को गिनती सिखानी है 1 से 10 तक, उन्हें लिखना सिखाना है, उन्हें बोलना सिखाना है। इसके बाद उन्हें हमें 1 से 100 तक की गिनती सिखानी है। जब आप बच्चों को गिनती सिखा दें तो कुछ संख्याएं बोर्ड पर लिख दें। अगर आपका बच्चा
मात्र 5 संख्या भी पहचान लेता है तो समझिए कि आपके बच्चे ने कक्षा 1 गणित के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हम इसी तरह की शीट बना सकते हैं, हम बोर्ड पर भी संख्याओं को लिख सकते हैं और बच्चों को बार बार प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही है कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त करना है। मेरा बताने का मकसद तो इतना है कि बच्चों को कम से कम इतना तो आ ही जाना चाहिए जिससे बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए और जब कोई हमारे विद्यालय में आए तो हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में एक से बढ़कर एक होशियार अध्यापक हैं। सभी अपने अपने तरीके से विद्यार्थियों को पूर्ण और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाती हैं। सभी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी का लक्ष्य तो एक ही है, प्रेरणा लक्ष्य। सभी को प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब इसके बाद जो बारी आती है वो कक्षा 2 भाषा प्रेरणा लक्ष्य। कक्षा 2 में जब बच्चा आता है तो वह शब्दों को पढ़ना जान जाता है, वह शब्दों को मिला मिलाकर पढ़ना जान जाता है। कक्षा 2 में आपको छोटे छोटे अनुच्छेद बनाने हैं और देखना है कि बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ रहा है या नहीं। अगर आपका बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ रहा है तो समझिए कि उसने कक्षा 2 का जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है प्राप्त कर लिया है। आप इसी तरह की शीट बना सकते हैं जैसे इसमें लिखा है, राजा के पास एक मोर था, उसके पंख बहुत सुंदर थे, वह मोती खाता था, जब बारिश होती थी तब मोर नाचता था। तो आप इसी तरह के छोटे छोटे अनुच्छेद बना सकते हैं जो इंटरेस्टिंग हों, रोचक हों, बच्चों को उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए। अगर बच्चा इस तरह के अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है तो समझिए बच्चे ने कक्षा 2 भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार से हमें कक्षा के प्रत्येक बच्चे को 20 शब्द के प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना सिखा देना है। इस तरह से हम कक्षा 2 का हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है कक्षा 2 गणित का जो प्रेरणा लक्ष्य है वह है जोड़ घटाना। एक अंक के जो सवाल हैं जोड़ और घटा के उन्हें 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अगर हम बच्चों को साधारण से सवाल दें जैसे 5 + 3 = 8, 3 + 2 = 5, 7 और 1 8, 6 और 4 10, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, 13 में से 9 गए 4। इस तरह के सवाल की यदि हम प्रैक्टिस कराएं और बच्चा 4 में से यदि 3 सवाल भी कर देता है तो समझिए उसने 75% प्रश्नों को सही हल कर दिया है और इस तरह से उसने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अगर आपने 8 सवाल दिए हैं तो वो उसको 6 सवाल को कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें और कुछ सीखे या ना सीखे गणित में बच्चा, भाई गिनती का ज्ञान तो उसने कक्षा 1 में कर लिया है, कक्षा 2 में उसको मात्र इतना ही सिखाना है। यही प्रेरणा लक्ष्य है कि बच्चा 75% प्रश्नों को सही हल कर ले, जोड़ और घटा के जो बिना हासिल के हैं 1 अंक वाले। अगर 4 में से वो 3 सवाल भी कर लेता है तो समझिए उसने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आप इसी तरह की शीट बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी उनको करा सकते हैं और इसी तरह से आप उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब बारी आती है कक्षा 3 भाषा के प्रेरणा लक्ष्य की। निर्धारित सूची में से 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेते हैं। जब बच्चा कक्षा 2 में 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ रहा है तो उसको कक्षा 3 में थोड़ी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। उसे यहाँ पर 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना चाहिए। आपको छोटे छोटे अनुच्छेद बनाने हैं जैसे यहाँ पर बना हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। इन्होंने बचपन से ही शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ली थी। वे बहुत बहादुर थी। अपनी झांसी को बचाने के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों से अंतिम सांस तक लड़ाई की। आप इसी तरह की अन्य छोटे छोटे अनुच्छेद बना सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप चार्ट पर भी बना सकते हैं, रंग बिरंगे कागज़ों पर बना सकते हैं, बोर्ड पर करा सकते हैं और उन्हें इसी तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं जिससे बच्चा जो हमारा कक्षा 3 में है वो
30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से इनको पढ़ लिए। और अगर वह पढ़ लेता है तो समझिए कि हमने कक्षा 3 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब हम गणित पर आते हैं। कक्षा 3 में जो गणित का प्रेरणा लक्ष्य है वह जोड़ और घटा हासिल के साथ 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो कक्षा 3 में यदि हम इस तरह के सवाल बच्चों को दें, जोड़ के 4 सवाल दिए, उसने 3 सवाल को हल कर दिया, तो समझिए उसने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कक्षा 3 में आपको उसे कुछ नहीं सिखाना है गणित में, केवल और जोड़ और घटा के सवाल ही सिखाने हैं हासिल वाले, और इन्हीं की प्रैक्टिस करानी है। आप बोर्ड पर भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, आप उन्हें इस तरह के चार्ट भी बना सकते हैं, थोड़ी शीट बना सकते हैं कलर्ड, जिससे उनको थोड़ी रोचकता आए, और बच्चों को करने की प्रैक्टिस कराएं, जिससे बच्चों को करना आ जाए, वो इसमें इंटरेस्ट लें। अगर बच्चे 4 में से 3 सवाल कर देते हैं, 8 में से 6 सवाल कर रहे हैं, तो समझिए उन्होंने गणित का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब बारी आती है कक्षा 4 भाषा। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर लेती हैं। कक्षा 4 में हमें छोटे छोटे अनुच्छेद बनाने हैं। इसके बाद नीचे छोटे छोटे प्रश्न लिख देना है जो अनुच्छेद से संबंधित हों। जैसे यहाँ पर दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वह साहस का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का, और नीचे का हरा रंग शुभ और विकास का संदेश देता है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है जो निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। फिर नीचे प्रश्न आ गए हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, सफ़ेद रंग का क्या प्रतीक है, कौन सा रंग साहस का प्रतीक है। इस तरह से हम छोटे छोटे अनुच्छेद बना सकते हैं। अगर बच्चा 4 प्रश्न में से 3 प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढ लेता है तो समझिए उसने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हमें कोशिश करने की कक्षा 4 के सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी 75% प्रश्नों को अनुच्छेद को पढ़कर हल कर लें, और अगर वे हल कर लेते हैं तो समझिए कि हमने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, प्रेरणा मिशन जो है, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, तो लिहाजा हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरकार का पूरा ध्यान इसी पर है। जैसे ही विद्यालय खुलेंगे वो इसकी चेकिंग जरूर कराएंगे, देखेंगे कि विद्यालयों में क्या चल रहा है, प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं या नहीं। कक्षा 4 गणित प्रेरणा लक्ष्य, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 में हमें केवल गुणा के प्रश्न कराने हैं, केवल गुणा के। अगर आपने 4 प्रश्न दिए हैं तो बच्चे को उनमें से 3 प्रश्न हल कर लेने चाहिए। बाकी कार्य आप जो आपकी किताब में है गणित की वो सब बाद में कराएं। सबसे पहले कक्षा 4 में आपको गुणा के सवाल सिखाने हैं, उनको उन्हीं की प्रैक्टिस करानी है, जिससे कि वो हमारे प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इन्हीं की प्रैक्टिस करानी है। अगर बच्चे 4 में से 3 सवाल कर लेते हैं तो समझिए उन्होंने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कक्षा 5 गणित कक्षा 5 भाषा, इसमें थोड़ा बड़ा अनुच्छेद बनाना है। बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा हो और पहाड़ से नीचा हो। यहाँ लगभग 1500 झीलें हैं। इनमें मानसरोवर झील बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहाँ हवा में बहुत नमी होती है। इस तरह का अनुच्छेद बनाना है और नीचे प्रश्न लिख देंगे। अगर बच्चा इस तरह के 4 प्रश्नों में से 3 कर लेता है, 3 का उत्तर ढूंढ लेता है, तो समझिए उसने कक्षा 5 भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से हमको उन्हें प्रैक्टिस करानी है। अब कक्षा 5 गणित, तो कक्षा 5 गणित में जो प्रेरणा लक्ष्य है वो है भाग के प्रश्न। भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो कक्षा 5 में वह तो बहुत सारा पाठ्यक्रम होता है, लेकिन हमें सबसे पहले उन्हें केवल भाग के प्रश्न सिखाने हैं। अगर वो भाग के प्रश्न सही करना उनको आ जाता है तो समझिए हमारा काम बन गया और उन्होंने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अगर उन्होंने आप उनको 4 प्रश्न देते हैं और वो आपको
4 में से 3 सवाल सही करके दिखा देते हैं। तो समझिए कि बच्चे ने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 4 में से 3 कर लेता है या 8 में से 6 कर लेता है तो ये प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इसको अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।